आज 25 क्वेश्चन करेंगे। कौन संभ्रांत कुल की मालूम होती थी? सुखदा, सुनंदा, नैना, मुन्नी। सही उत्तर होगा सुनंदा। सुनंदा पत्नी कहानी से क्वेश्चन है। सुनंदा के बारे में वर्णन किया गया है सबसे पहले, तो वहाँ पर लिखा है सुनंदा संभ्रांत कुल की मालूम होती थी। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गजाधर बाबू से किसने कहा? गणेशी, गणेशी की पत्नी, गजाधर बाबू की पत्नी, अमर। अमर नरेंद्र तो चाहते थे कैसे गजाधर बाबू घर से चले जाएं, है ना, किसी भी काम में दखल अंदाजी ना करें, वो तो खुश थे। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गजाधर बाबू से यह बात किसने कहा? गणेशी ने, क्योंकि वो उदास था। 5 बजते बजते किसकी तैयारी मुकम्मल होने लगी? गजाधर बाबू की चीनी मिल जाने की, बसंती की खाना बनाने की, कालिंदी के स्वतंत्रता आंदोलन की, चीफ की दावत की। सही उत्तर होगा चीफ की दावत की तैयारी 5 बजते बजते मुकम्मल होने लगी। चीफ की दावत के लिए कौन कौन तैयारी कर रहे थे? सामनाथ और उनकी पत्नी। तो 5 बजते बजते उनकी तैयारी मुकम्मल होने लगी थी। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है बच्चा। रत्नांबर ने किससे कहा? विशाल देव, विजयगुप्त, श्वेतांक, चित्रलेखा। श्वेतांक ने पूछा था गुरु रत्नांबर से कि पाप क्या है, ठीक है। तब रत्नांबर ने कहा कि पाप बड़ा कठिन प्रश्न है। अध्यापकों की मेजों पर किसके ढेर लगे थे? कागज, रुपए, सूत, कौड़ी। सही उत्तर होगा रुपए। कर्मभूमि से क्वेश्चन है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे थे। पाठ में कौन पिछड़ा रहा था? चंद्रगुप्त, आंभिक, सिंहरण, राक्षस। सही उत्तर सिंहरण होगा, क्योंकि सिंहरण एक मालव था और उसका मानना ये था कि अर्थशास्त्र से ज़्यादा जरूरी क्या है? अस्त्र शास्त्र, ठीक है। और इसीलिए उसने कहा था चाणक्य से कि मैं पाठ में पिछड़ा रहा। सब सखा मिलकर किसकी हंसी कराने पर उतारू थे? यानी कि किसकी हंसी उड़ा रहे थे? अमर, नैना, उद्धव, कृष्ण। सही उत्तर होगा कृष्ण। कृष्ण जाकर यशोदा से बोल रहे थे कि जो सब सखा हैं वो मिलकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। किसका यौवन सुगठित था? अष्टावक्र, सकीना, मजदूरनी, सलोनी। सही उत्तर मजदूरनी। मजदूरनी का यौवन सुगठित था। दूब की तलाश में कवि ने क्या छान डाला? कुआं, घड़ा, पड़ती पराठ, गली चौराहे। सही उत्तर होगा गली चौराहे। पड़ती पराठ खोजे, ठीक है, गली चौराहे छान डाले। मरण का शोभन तथा श्रृंगार कहाँ हो रहा है? लाल किले की मैदान में, संगमरमर सौध में, इलाहाबाद के पथ में, निबिड़तम अंधकार में। सही उत्तर होगा संगमरमर सौध में, ठीक है। मरण का शोभन तथा श्रृंगार संगमरमर सौध, ताजमहल, ठीक है, वहाँ हो रहा है। चंचलता का आभास कहाँ नहीं था? अस्ताचल में, जगत जाल में, तिमिरांचल में, जगती तल में। जगती तल में क्या हो रहा था? चुप 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 की जो शब्द गूंज रहा था, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? तिमिरांचल में। चंचलता का आभास तिमिरांचल में नहीं था। तिमिरांचल में नहीं था कोई चंचलता का आभास। वीरों को किसके सैन्य सागर में सुबाड़ बागनी की तरह जलने के लिए बोला गया है? तम, योद्धा,
रणभूमि शत्रु, अराती सैन्य सिंधु से, अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड़ बाग्नी सीजलो, है ना। वीरों को शत्रु के सैन्य सागर में सुबाड़ बाग्नी की तरह जलने के लिए बोला गया है। शत्रु सही आंसर है। चंद्रमा के किरण से उतर उतर कर कौन भू पर विचरण कर रहे थे? जुगनू, चिड़िया, कामरूपी आकाशचारी प्राणी, सूर्य किरण। सही उत्तर होगा कामरूपी आकाशचारी प्राणी। चंद्रमा के किरण से उतर उतर कर भू पर विचरण कर रहे थे। बिमल बाणी ने बीणा ली, यहाँ बाणी का अर्थ क्या है? बात, गंगा, सरस्वती, सीता। बिमल बाणी ने बीणा ली, कमल कर में कर सप्रीत। बाणी का अर्थ क्या है? सरस्वती। अष्टावक्र का वर्ण कैसा था? श्याम, गोरा, चिकटा, धूसर। सही उत्तर है श्याम। अष्टावक्र का वर्ण श्याम था, उसके वस्त्र थे चिकटे, ठीक है, कीट से चिकटे हुए वस्त्र थे। ठेठ हिंदुओं की बस्ती में कौन रहते थे? विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, केदारनाथ सिंह। सही उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रजिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेखक बताते हैं कि मैं ठेठ हिंदुओं की बस्ती में रहता था, ठीक है, और रजिया क्या थी? मुस्लिम थी। सही उत्तर क्या होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। पिसाई करके या घास छीलकर बुधिया किसका इंतजाम कर लेती थी? शेर भर आटा, 1 मन गेहूँ, 2 वक्त की रोटी, सब्जी राशन। सही उत्तर होगा शेर भर आटा। पिसाई करके या घास छीलकर बुधिया शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। हल्कू का शरीर कैसा था? हल्का, पतला, मोटा, भारी भरकम। सही उत्तर है भारी भरकम। हल्कू का नाम कैसा है? हल्का है, हल्कू, लेकिन उसका जो शरीर था बिल्कुल उल्टा था, भारी भरकम था। क्या स्त्री होना कोई पाप है? किसने पूछा? नैना, सुखदा, चंपा, मधुलिका। सही उत्तर है चंपा। अरुण जब बुद्धगुप्त जब कहता है ये क्या, तुम तो स्त्री हो, ठीक है, तब चंपा क्या कहती है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? किसके मुख पर मधुर मुस्कान थी? मधुलिका, महाराज, अरुण, मंत्री। सही उत्तर होगा महाराज। पुरस्कार कहानी से क्वेश्चन है। कौन अपने तने की 2 शाखों पर ही चलते चले जाते हैं? नाग, दादा, आदमी, पशु। सही उत्तर होगा आदमी। कमजोर और गरीब समझकर राय साहब रजनीकांत से क्या हड़पना चाहते थे? उसकी संपत्ति, उसका हक, उसका घर, उसकी जमीन। सही उत्तर होगा उसका हक, ठीक है, किताब में लिखा है हक लिखा है, इसीलिए हक सही होगा। कृपा के समुद्र किसे कहते हैं? भरत, केवट, जनक, राम। ये केवट प्रसंग से क्वेश्चन है। कृपा के समुद्र राम जी को कहा गया है। आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। नारद से यह बात किसने कहा? चित्रगुप्त, धर्मराज, यमराज, साहब। जब नारद ऑफिस गए थे, सरकारी दफ्तर गए थे, तब वहाँ पर साहब ने कहा था आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। आकाशदीप कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? मणिभद्र, चंपा, बुद्धगुप्त, समुद्र। सही उत्तर होगा चंपा। आकाशदीप कहानी की केंद्रीय पात्र चंपा है। जो कुछ भी वहाँ पर कहा गया है, वर्णन किया गया है,
सबके सब चंपा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ठीक है।